हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर जूलियस जॉर्ज डी और क्लिनिक ऑफ लक के चैनल से, और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बाकायदगी के साथ। और आप लोगों की इसी जो है बाकायदगी से प्रोग्राम देखने की वजह से और आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से और मैं ला रहा हूं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बताई हुई तमाम क्रियाओं को ज़रूर गौर से सुनते होंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते होंगे। तो आज हम चलते हैं। मैं कुछ अच्छे टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत पसंद आएंगे। मैंने बहुत मेहनत से ये चीज़ें निकाली है आप लोगों के लिए, ताकि मेरे व्यूअर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स, पीली सरसों पर। पीली सरसों जो है मेरे प्यारे व्यूवर्स कोई मामूली चीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ हम ऐसी अनमोल चीज़ों के फायदे भूलते जा रहे हैं। तो मैंने शास्त्रों से इन चीज़ों को निकाला है और आपके सामने इसको आसान तरीके से पेश कर रहा हूँ, और यकीनन आप लोग इसे सुनकर फ़ायदा हासिल करेंगे। पीली सरसों के बहुत ही कारगर उपाय हैं, जो बहुत अच्छे टिप्स हैं, जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर वन, पीली सरसों के कुछ दानों को, चंद दाने आप ले लें और अपने सर पे से वार कर बाहर की तरफ फेंक दें। तो इससे क्या होगा, आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपको जॉब के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर घर से बाहर की तरफ फेंकने से ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर, गाय के सूखे गोबर को, जो सूखा कंडा भी कहते हैं उसको, गाय का सूखा, गाय का उपले भी कहते हैं इसको। भी आजकल तो ये शहरी दौर हो गया है, 2024 चल रहा है, ये गोबर वगैरह को भी लोग जो है जानते नहीं हैं। मगर गाय का सूखा गोबर आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, पंसारी से भी मिल जाता है। अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई कच्ची आबादी है तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो गाय का सूखा गोबर एक ले लें आप, और उसके ऊपर थोड़ी सी सरसों, यानी कि 2-3 चुटकी सरसों, पहले गाय के उपले को जो है ना अच्छी तरीके से जला लें। जब वो सुर्ख हो जाए तो उसके ऊपर जो है सरसों के दाने डालकर थोड़े से पूरे घर के अंदर आप जब इसकी जो है धुनी देंगे, तो आपके घर के अंदर पैसों का अच्छा फ्लो होगा, आपके घर में पैसों की अच्छी रेल पहल होगी। अच्छा, नंबर तीसरे में मेरे प्यारे व्यूवर्स, या अगर आपकी जेब जवाब देती है तो चांदी की छोटी सी कटोरी हासिल करें या बनवाएं पंसारी से, उससे, सोनार से। तो चांदी की कटोरी अगर आप नहीं ले सकते तो आप स्टील की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील की कटोरी के अंदर आपने क्या करना है, कपूर डालकर उस कपूर को जलाना है। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी सरसों डाल देनी जलती कपूर के ऊपर। इसकी भी जो है ना आपने घर के अंदर जो है इसकी धुनी देनी है। इससे क्या होगा कि घर के अंदर दौलत से जो भी रिलेटेड मामलात हैं उसके अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यानी कि चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर सरसों उस पर डालकर आप घर के अंदर अपने जलाएंगे तो इससे पैसों का अच्छा फ्लो होगा। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, पीली सरसों के चंद दाने घर के सब कमरों में थोड़े थोड़े छिड़क दें। यानी कि एक एक चुटकी सरसों के पीले वाले दाने, अगर आपके घर में जितने रूम्स हैं उन रूम्स के अंदर, बैठक के अंदर, उनको जो है आप छिड़क दें। इससे क्या होगा, घर के अंदर जो है कमरों में छिड़कने से जो सितारों की जो पोजीशन है, जिसे कहते हैं ग्रहों का दोष, काल स्वरूप दोष, और आपके ग्रह के अंदर कोई भी किस्म का दोष चल रहा है तो वो समाप्त हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने में आए हैं।
अच्छा, 5वें नंबर के ऊपर मेरे प्यारे व्यूअर्स, जुमेरात के दिन, 5वें नंबर पर जुमेरात का कोई भी दिन आप देख लें जो आपको सूट करता हो। जुमेरात का दिन, जुमेरात के दिन आपने एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है और उस पीली सरसों को आपने एक पीले रंग के कपड़े में बांधना है, पोटली नुमा अच्छी तरीके से। और अगर धागा भी पीला हो तो बहुत अच्छा होगा, पीले धागे से आप उसको बांध लें। छोटी सी पोटली बनाकर अपना घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, जिसे हम सदर दरवाज़ा भी कहते हैं, उस दरवाजे के ऊपर आपने इस पोटली को लटकानी है अंदर की तरफ। घर के अंदर जब घुस जाते हैं तो दरवाजे का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर की तरफ आप इसे लटकाएं। अगर आप पीतल की कील में लटकाएंगे, छोटी सी पीतल की कील आपको जो है खिराद मशीन वाले से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनके पास ये प्रॉब्लम्स थी कि भाई पीतल की कील नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या करा था, खैरात मशीन वाले से पीतल की कील बनवाई थी। तो पीतल की 1 इंच की कील के साथ आप इस सरसों की पोटली को लटका दें। इससे क्या होगा, जो पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, या पैसा किसी से लेना है, या पैसा जो है आपके पास आता है रुकता नहीं है, और आपके घर के अंदर कोई ऐसी आपके दिल में काम है कि कोई बड़ा काम हो जाए, पैसों की कुछ तंगी हो रही है, या कोई शादी ब्याह अपने घर में करना है, तो इस पोटली को बांधने से आपके घर के अंदर जो है इस किस्म का अच्छा काम होगा, यानी कि शुभ काम आपके घर के अंदर कोई अच्छा होगा ये पोटली बांधने से। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, छठे नंबर के ऊपर क्या है, छठे नंबर के ऊपर आप किसी ऐसे घर में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको किसी ने बताया है कि भाई इस घर के अंदर जो है आसेबी असरात है, या इस घर में रात को इतने बजे कुछ होता है, या इस घर के ये घर भारी है, या इस घर के अंदर किसी भी किस्म का कोई खलल आसेब है। तो अगर आपको ऐसे घर के अंदर जाना पड़ जाता है, मजबूरन आपको कोई काम है उस घर में जाना है, या आपने फॉर एग्जांपल नया घर कोई लिया है या कोई पुराना घर खरीदा है और उस घर के बारे में सुना है कि इसमें कुछ मामला है, परेशानी है, तो आपने क्या करना है, उस घर के बिल्कुल अंदर नहीं जाना, उस घर के बाहर दरवाजे से बाहर की तरफ के हिस्से में जो आंगन का हिस्सा होता है, या बाहर का जो टेरिस होता है, उधर खड़े होकर आपने एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है और उसको अपने ऊपर से 4 बार घुमाना है, और 4 बार घुमाकर पीछे की तरफ आपने फेंक देना है। फिर आप उस घर के अंदर जब दाखिल होंगे तो आपकी उस घर के अंदर हिफाजत रहेगी, यानी कि प्रोटेक्शन रहेगी, किसी किस्म की भी जो वहाँ पर खलल है, कोई भी किस्म का आसिबी असरात है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने आज आपको ये 6 टिप्स बताए हैं और बहुत ही मेहनत करके निकाले हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये बहुत पसंद आएँगे। अब हम जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरे चैनल को क्लिनिक ऑफ लक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम मज़ीद चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप जानते भी हैं कि मैं अभी तक आप लोगों के लिए रेगुलर डेली की बुनियाद पर चीज़ें ला के आपको पेश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।